आज हम ये जानेंगे कि एक रियल नंबर लाइन में यानी कि वास्तविक संख्या रेखा में एक परिमेय संख्या यानी p अपॉन क्यू टाइप की वेयर द डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड न्यूमरेटर इज एन इंटीजर, जहां अंश एक पूर्णांक है और हर एक अशून्य पूर्णांक है, उसको वास्तविक संख्या रेखा में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि वास्तविक संख्या रेखा क्या चीज होती है। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें किसी भी वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो सभी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स और सभी अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स मिलकर के कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो इस रेखा में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उनमें से प्रत्येक संख्या का एक अद्वितीय स्थान होता है। लाइक ये संख्या है जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है 0 का स्थान ये है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, और इस तरीके से हम और भी संख्याएं दिखा सकते हैं। यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1.5 है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या को इसमें निरूपित किया जा सकता है। और किसी भी वास्तविक संख्या का इस लाइन में एक अद्वितीय स्थान होता है यानी कि यूनिक प्लेस होता है। यूनिक प्लेस यानी अद्वितीय स्थान से क्या तात्पर्य है? एक अद्वितीय स्थान की मैं बात कर रही हूं। अद्वितीय स्थान से क्या तात्पर्य है? अद्वितीय स्थान का मतलब यह है कि अगर ये जगह इस नंबर लाइन में ये पॉइंट 1 को निरूपित कर रहा है, संख्या 1 को, और ये पॉइंट संख्या 2 को निरूपित कर रहा है, तो ये पॉइंट संख्या 2 को निरूपित करेगा और किसी अन्य संख्या को निरूपित नहीं कर सकता। 2 की ये सीट है और ये सीट केवल 2 की ही होगी, किसी और संख्या की नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में हम सीट्स लगाते हैं और हर विद्यार्थी को एक सीट दी जाती है इस प्रकार से, तो इस सीट पर जो स्टूडेंट बैठता है उस पर कोई और स्टूडेंट नहीं बैठेगा और ये स्टूडेंट भी किसी और की सीट में नहीं बैठेगा। तो इसी प्रकार से संख्या रेखा में प्रत्येक संख्या एक बिंदु द्वारा निरूपित होती है और उस बिंदु पर उस संख्या का स्थान होता है और वो संख्या किसी और बिंदु पर निरूपित नहीं की जा सकती और किसी और संख्या को इस बिंदु पर के द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता अगर इसके द्वारा -1 निरूपित है। इसे हम कहते हैं अद्वितीय स्थान, यानी कि हर एक संख्या की एक यूनिक सीट, जो सीट जिस संख्या की है वो सीट किसी और संख्या की नहीं होगी, और इस संख्या की अगर ये सीट है तो इस संख्या के लिए कोई और सीट यहां पर नहीं होगी। अब हम आते हैं कि इस टाइप की संख्या अगर एक रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू टाइप का नंबर, उसे हम एक रियल नंबर लाइन में कैसे निरूपित करें। तो उसके लिए हम इस नंबर लाइन को इक्वल डिविजन्स में कैलिब्रेट कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शो किए जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर शो किए गए हैं। तो लाइक इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट 3/4 ऑन दिस लाइन, 3/4 को अगर मुझे इस लाइन में निरूपित करना है तो इसका डिनोमिनेटर में चेक करूं क्या है, 4। मैंने इसे इक्वल डिविजन्स में कैलिब्रेट कर दिया। सपोज दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन 5। हम इक्वल डिविजन्स में नंबर को डिनोट करते जाएंगे और इस डायरेक्शन में भी -1, -2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैंने पॉजिटिव साइड को ज्यादा लिया हुआ है। अब इसके डिनोमिनेटर को हम देखें, 0, 1, 2, 3, 4 को हम यहां पर ऑलरेडी दर्शा चुके हैं। तो हर एक नंबर का हमने डिनोमिनेटर 4 रख दिया। जिस संख्या को हमें निरूपित करना है उसका जो भी डिनोमिनेटर है
उस डिनोमिनेटर को हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, हर एक का डिनोमिनेटर वही बना दिया। तो 0 अपॉन हर संख्या को इस तरीके से लिख दिया एक p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं 0/4, 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0, 4/4 की वैल्यू आती है 1। किसी भी ऐसे भिन्न, किसी भी ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का मान एक समान हो, उसकी वैल्यू होती है 1। यानी कि ये 0 और 1 के बीच की संख्याएं हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 3/4 की सीट स्पष्ट है कि 3/4 यहां पर स्थित है। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक आइडिया भी लगा लेना चाहिए। अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है जिसमें हमने 0, 1, 2, 3 आदि निरूपित कर रखी हैं संख्याएं, तो 3/4 इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0.75 है, यानी कि 0 और 1 के बीच में। और 0.75 जैसा कि हम डेसिमल्स में जानते हैं कि इट इज 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, यानी कि आधे से ज्यादा होगी। अब मैं ये 0 और 1 को देखूं तो इसके बीच में ये हाफ है, तो इस हाफ से ज्यादा कहीं यहां पर स्थित होगा 3/4। एक आइडिया भी हमें होना चाहिए कि उसे कहां स्थित होना है, 0 और 1 के बीच में, यहां कहीं। तो ये 0 और 1 के बीच में यहां पर आ रहा है, इसकी वैल्यू है 2/4, दैट इज, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हाफ, यानी हाफ से ज्यादा। तो इस तरीके से हम इस तरह की संख्या को संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं।